आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल। मैं सबके लिए फिर से एक कैप लेके आई हूँ। ये बड़ों के लिए कैप है। इसे आप लेडीज जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते थे। इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से देखिए, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में भी चाहे तो आप इसे डाल सकती हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। छोटे बड़े किसी भी साइज में आप इसे बना सकती हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले इस डिज़ाइन को बता देती हूँ कि कैसे करना है। और इस कैप में जो मैंने फंदे लिए हुए हैं, टोटल हमने इस कैप में फंदे लिए हुए 123 फंदे, 123 फंदे हमने इसमें लिए हुए, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी बॉर्डर की है। 2 इंच की बॉर्डर करने के बाद इसकी डिजाइन शुरू हो जाती है सीधी साइड से। और इसमें फंदे आपको लेने हैं 11 के जोड़ में, 11 11 11 इस तरह से करते हुए जाना है। लास्ट में 2 फंदा एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। 11 के मल्टीपल से आपको यहाँ पे स्टिच लेना है 11 11 11। लास्ट में आपको 2 स्टिच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पूरा मैंने यहाँ से यहाँ तक कैप की बुनाई करके रख ली है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। सिंगल धागे से हमने यहाँ पे इसमें फंदे डाले। तो टोटल हम 11 के हिसाब से फंदे लेंगे। तो 11 दूनी 22 और 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, 24 हम यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लेंगे, ठीक है। फंदे डालने का तरीका कुछ 2 उंगलियों के बीच में ऐसे डालेंगे और इस तरह से रखते हैं हम यहाँ पे फंदे बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 24 फंदे बनाएंगे। 11 के हिसाब से 22 और 2 और एक्स्ट्रा। तो चलिए यहाँ पे बना लेती हूँ। टोटल 24 फंदे, 24 फंदे डालेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए हमने 24 फंदे डालने के बाद पूरी सिलाई हम पहला उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद सीधी तरफ से आपको वहाँ पे बॉर्डर बनाना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह का बॉर्डर बनाएंगे हम। तो ये सिलाई हम पूरा उल्टा बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो पहला फंदा को उतारेंगे हम इस तरह से, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। इसी तरह से करते हुए बॉर्डर आपको कंप्लीट करना है। 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, ठीक है। लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारी बॉर्डर की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। बॉर्डर की दूसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लेंगे हम, धागा को उस तरफ करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं। जो इधर से हमने उल्टा बनाया इधर से आपका ये सीधा हो जाएगा। तो 2 फंदा सीधा बनाएंगे। उसी तरह से करना है जैसे मैंने पहली रो की, लेकिन जो फंदा जैसा दिखेगा उसी तरह से करना है। 2 फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। इस तरह से आपको यहाँ पे 2 से 1.5 इंच तक आपको बॉर्डर बना लेना है। चाहे तो बॉर्डर आप और भी लंबा बना सकती हैं, यानी 3 इंच तक भी कर सकती हैं। डबल करना है तो आप यहाँ पे 5 इंच तक का कर लें, 5 से 4 इंच तक का, ताकि उसे डबल करके भी रख सकती हैं आप उस बॉर्डर को, ठीक है। तो इस तरह से बॉर्डर कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये बॉर्डर हमने अभी आपको बताया जो मैंने कैप में डाली हुई है। तो इस कैप में डालने के लिए मैंने बॉर्डर 11 नंबर से बनाई हुई है। और पूरी ये जो उंगल है थोड़ी सी मेरी मोटी है, तो आगे की बुनाई हमने 9 नंबर की सिलाई से की हुई है। आप अगर 10 नंबर की करना चाहते हैं तो बॉर्डर आप 9 नंबर से, सॉरी 11 नंबर से बना ले और 10 नंबर से पूरी कैप बना सकते हैं। तो इसे साइड करते हैं। अब आगे का डिज़ाइन बताती हूँ। ये अब डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी डिज़ाइन है ये, और आसान भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे। डिजाइन यहाँ से शुरू हो रही है हमारी सीधी साइड से। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से हम 11 फंदों को उल्टा बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। इस पहले वाले फंदे को छोड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक हमने 11 बनाई है। 2 4 6 8 10 और एक 11। धागा पीछे करेंगे। अब 11 फंदे में फिर से भी इधर डिजाइन डालेंगे। तो किस तरह से वो देखिए, 11 फंदों में से सबसे पहला फंदा जो आएगा आपको इसे सीधा बना लेना है, ठीक है। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब इन 2 फंदों में से पहला फंदा को इस तरह से धागा घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे।
और इस तरह से पीछे ले जाते हुए 2 का 1 करेंगे। इस तरह से आपको 5 बार करना है, ठीक है। एक बार हो गया, फिर धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को घुमाते हुए सिलाई पे चढ़ाएंगे इस तरह से, फिर 2 का 1 करेंगे, लेकिन धागा अपनी ओर ही होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बार हो गई, फिर से धागा आगे करेंगे, ये वाला फंदा इधर घुमाते हुए चढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। ये तीसरी बार हो गई, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को इधर घुमाएंगे, ये चौथी बार हो गई, ठीक है। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को इधर पलटना है आपको और 2 का 1 करेंगे। ध्यान रहे धागा अपनी ओर ही रखना है आपको और यहाँ पे हम 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। लास्ट का फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे इसे। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे जैसे ये वाली हमने डिजाइन बनाई, अब इसके बाद फिर से जो आगे का डिजाइन हम 11 फंदे, तो आपको इस डिजाइन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे फंदों को, अब यहाँ पे 11 फंदा हम जैसे शुरुआत में यहाँ उल्टा बुने हैं, तो यहाँ पे भी फिर आपको उल्टा बुनना ये डिजाइन खत्म होने के बाद। तो इस लास्ट वाले फंदे को अब हम यहाँ पे सीधा बना लेते हैं। आ जाते हैं दूसरी सिलाई पे। दूसरी सिलाई हर बार आपको उल्टा ही बनाना है। तो पहला फंदा उतारते हुए सारे फंदों को, जो हमारे ये वाले फंदे हैं, ये वाला, ठीक है, जाली वाला, इसे भी हम उल्टा बनाएंगे और नॉर्मल फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हमारे डिजाइन की दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। डिजाइन की दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टा बुनते हुए आ जाते हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई पे फिर से पहला फंदा उतारेंगे, इस तरह से धागा अपनी ओर करेंगे, शुरुआत के 11 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। 11 फंदे बुनने के बाद धागा को फिर से पीछे तरफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इन 11 फंदों में से पहले राउंड में हमने एक फंदा सीधा बनाया था, इस राउंड में आपको 2 फंदे सीधे बनाने, पहले 1 और ये 2, ठीक है। 2 फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे, फिर उसी तरह से हम जाली डालते हुए फंदे को घटाना है। तो इस फंदे को हम इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस बार आपको 4 बार फंदे घटाने हैं। एक बार हमने घटा लिया, धागा अपनी ओर करेंगे, फिर इस वाले फंदे को इस तरह से घुमाएंगे। ये दूसरी बार फंदे को हमने घटाया, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे। तीसरी बार फंदे को घटाया, धागा अपनी ओर करेंगे, ये चौथी बार फंदे को हमने घटा लिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, ठीक है। एक फंदा को ये जो डिजाइन किया है, 11 फंदों में से 10 फंदे हमने बुन लिए, लास्ट का एक फंदा बच गया है, ये 11। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फंदे पहले हमने यहाँ पे नॉर्मल बुन लिए हैं, सीधा हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद जाली डालते हुए 2 घटाया, फिर जाली डालते हुए फिर से 2 का 1 किया, फिर जाली डालते हुए, इस तरह से 4 बार आपको करना है। फिर लास्ट में एक फंदा, इसी डिजाइन पर एक फंदा बच जाएगा, इसे आपको सीधा बनाना है और लास्ट का जो एज स्टिच है इसे भी आपको सीधा बना लेना है। तो यहाँ पे हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट होती है। चौथी सिलाई हम सारे फंदों को उल्टा बना लेते हैं। फिर आती हूँ 5वीं सिलाई पे। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी, आ जाते हैं सीधी साइड 5वीं सिलाई पे। 5वीं सिलाई पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करने के बाद फिर से हम यहाँ पे 11 फंदों को उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, ठीक है। 11 फंदे हमने बुन लिए, धागा पीछे करेंगे। पहली सिलाई में एक फंदा सीधा बुना, दूसरी सिलाई पे दूसरा फंदा सीधा बुना। अब तीसरी सिलाई पे यानी 5वीं सिलाई पे जब हम आएंगे, यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुनने के बाद जब ये सीधी वाली लाइन आए, यहाँ से आपको घटाना शुरू करना है। धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे। अब इस राउंड में आपको 3 बार फंदे घटाने हैं, ठीक है। एक बार घटाया, धागा आगे करते हुए फिर से धागा आगे करेंगे, इस फंदे को पलट लेना है और वापस से चढ़ाना है। धागा आगे करते हुए सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। दूसरी बार हो गया, धागा अपनी ओर किया, इस वाले फंदे को सीधा है इस तरह से पलटते हुए फंदे को चढ़ाएंगे
और फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, तो ये हमारी तीसरी बार हो गई। ठीक है, अब लास्ट में आपके इस डिजाइन के 2 फंदे नॉर्मल बचेंगे, तो इसे आपको सीधा बना लेना है, 1 और ये 2, और ये एज वाला फंदा है, इसे भी आपको सीधा बनाना है। यहाँ पे हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट होती है। 6ठी सिलाई सारे फंदों को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। 7वीं सिलाई पे आती है। 6ठी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई उल्टा बुनते हुए। 7वीं सिलाई पे आ गए हम यहाँ पे सीधी साइड। 7th रो, पहला फंदा को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करते हुए यहाँ पे 11 फंदों को फिर से हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, धागा पीछे। अब इस राउंड में आपको देखिए ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, सीधा फंदा से पहले जो जाली तक फंदा जो भी आएगा आपको यहाँ पे बुनना है सीधा। तो 1 2 3 4, ये 7वीं सिलाई हमारी। अब इस राउंड में हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदा सीधा बुनने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे। इस वाले फंदे को पलटते हुए ऐसे ले लेंगे। अब धागा आगे रखते हुए 2 का 1 कर देंगे। एक बार घटाया हमने, धागा अपनी ओर करेंगे। इस वाले फंदे को इस तरह से पलटेंगे, धागा आगे रखते हुए 2 का 1 कर लेना आपको। यहाँ पे दूसरी बार हमने फंदे को घटा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल देखिए इस डिजाइन के 1 2 3 फंदे बच गए, तीनों को आपको नॉर्मल बना लेना है सीधा। लास्ट का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई यानी 9th रो, सीधी साइड से पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ से 11 फंदों को हम पहले उल्टा बना लेंगे। ये डिजाइन फिर चेंज हो जाती है, तो अभी देखिए किस तरह से चेंज होगी। फिर ये पहले 11 फंदे उल्टे, यहाँ पे हमने 11 फंदे उल्टा बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे जाली से जो फंदा पहले देखिए, अब यहाँ पे 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 4 और एक 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा बुनने के बाद आपको धागा आगे करना है। अब ये जाली वाला जो फंदा, इसे पलटेंगे हम इस तरह से, धागा आगे करते इस राउंड में आपको एक ही बार फंदा घटाना है इस तरह से। बाकी बचे 4 फंदे जो इस डिजाइन के हैं, इसे नॉर्मल हम सीधा बना लेंगे। लास्ट का फंदा भी हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, देखिए पहली बार जब ये डिजाइन डालेंगे तो हमें क्या करना है, 5 फंदे हम घटाएंगे जाली डालते हुए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार में 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में 1। इस तरह से आपकी 1 2 3 4 5 जाली बनेगी। फिर दूसरे में 1 2 3 4 जाली, फिर 1 2 3 जाली, फिर 2 जाली, फिर 1 जाली। ठीक है, इस तरह से डिजाइन कुछ बन के आएगी। 10वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे 11वीं सिलाई पे आपको क्या करना, पूरी सिलाई यहाँ पे सीधा बनाते हुए निकालेंगे और 12वीं सिलाई हम यहाँ पे उल्टी। ठीक है, उसके बाद जो 13वीं सिलाई आएंगे यानी 13 रो, वहां पे हम डिजाइन चेंज करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं 11th रो में हम सारे फंदों को यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सीधी रो बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टे साइड से पूरी उल्टी बनाते हुए फिर सीधी तरफ आती हूँ। 12 सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब 13वीं सिलाई पे क्या करना है, ये जो डिजाइन है यहाँ पे आ जाएगी और ये जो हमारी ये उल्टी वाली डिजाइन है ये इधर आ जाएगी। तो किस तरह से, एक बार दिखा देती हूँ आपको। डिजाइन सेम ही चलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल करना है, बनाना उसी तरह से। आपको पहला फंदा को उतारेंगे। ठीक है, अब 11 फंदों में से पहला फंदा एक हम नॉर्मल जो हम सीधा बना रहे थे पहली सिलाई पे, इस तरह से हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा को छोड़ते हुए एक फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अपनी ओर करेंगे। यहाँ पे अब धागे को पलटते हुए 11 बार आपको यहाँ पे 2 का 1 करना है, लेकिन धागा अपनी ओर करते हुए, जाली डालते हुए। एक बार हमने घटाया, धागा अपनी ओर, फिर इस फंदे को इस तरह से पलटेंगे।
दूसरी बार फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को इस तरह से पलटेंगे, तीसरी बार फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे पलटना है, चौथी बार फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, इस वाले फंदे को इस तरह से पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये हो गई 5वीं बार। ठीक है, 11 के 11 फंदे आपके होने चाहिए। तो ये वाला फंदा छोड़ते हुए अब यहाँ से भी काउंट कर सकती हैं, तो 11 के 11 हो जाएंगे। इसे साइड छोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब धागा अपनी ओर करेंगे। अब इधर जो डिजाइन हमने डाला हुआ था, अब ये जो उल्टा वाला फंदा डिजाइन हमारी इधर आ जाएगी। तो 11 फंदों को अब हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे। अगर आज की ये कैप और ये डिज़ाइन आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करती हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट दोनों किया करें आप लोग। इधर धागा पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये डिजाइन रो 1 से स्टार्ट हो गई हमारी। दूसरी सिलाई सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते कंप्लीट करेंगे। तीसरी सिलाई पे आ जाएंगे, समझा देती हूँ। तीसरी सिलाई पे आपको क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे। अब इस बार तो हमने एक फंदा सीधा बुना था। अब जब घूम के आएंगे दूसरी सिलाई जब डिजाइन की, तो यहाँ पे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हम 4 फंदों को यहाँ पे धागा आगे करते हुए घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर लास्ट में एक फंदा आपका सीधा रहेगा, उसे सीधा बना लेंगे नॉर्मल। इसके बाद फिर 11 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे, इसे फिर सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड सारे फंदे उल्टी आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे पहला फंदा छोड़ते हुए, ठीक है, इस वाले फंदे को नहीं काउंट करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 बार फंदे को घटाना है, 1 2 का 1 करते हुए 3 बार। ठीक है, लास्ट में फिर आपके 2 फंदे बच जाएंगे। इसी तरह से करते हुए सेम आपको इधर देख लेना है कि किस तरह से मैंने किया हुआ था और इधर कितने कितने फंदे बच रहे थे। ठीक है, पहली बार में 1 फंदा बुना, दूसरा बार जाली डाला तो 2 फंदा बुना, तीसरी बार जब जाली डाली हमने तो 3 बार बुना, चौथी बार यहाँ पे चौथी बार जब जाली डाली हमने तो 4 बार बुना, 5वीं जाली पे हमने शुरुआत में 5 बुना, लास्ट में आपके यहाँ पे एक एक फंदा इधर रहते जाएगा। एक जब पहली बार करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फंदा साइड में नहीं रहेगा, सिर्फ साइड वाला फंदा। ठीक है, जब दूसरा जाली डालेंगे ये वाली, उसके बाद यहाँ पे 1 फंदा बचेगा, फिर ये तीसरी जाली डालेंगे 2 फंदा बचेगा, फिर यहाँ पे चौथी जाली डालेंगे, यहाँ पे तीसरा फंदा बचेगा, फिर 5वीं जाली डालेंगे, यहाँ पे 4 फंदा बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब चलिए यहाँ पे अभी हम इसमें से फंदे घटाना शुरू करते हैं कि अब इस तरह से कैसे करेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे जो डिजाइन डाली हुई है देखिए, 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, 4 बार हमने इस डिजाइन को डालना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 बार में हमने डिजाइन डाला हुआ है। क्योंकि वो मोटी वूल है तो इतने में हो गई, चाहे तो आप थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतने कितना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ 7.5 इंच तक ये, ठीक है, इतना बन के कंप्लीट हुआ है और खींचेंगे तो और भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसे हम घटाना शुरू करेंगे। जिस तरह से हर बार कैप की घटाई करते हैं सेम उसी तरह से इसकी घटाई होगी। 4 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। ठीक है, पहला फंदा को भी काउंट करेंगे, पहला उतारा हमने, ये 2 3 और ये 4 फंदा हमने ये सीधा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। तो अपनी तरफ से सिलाई इस तरह से 2 में से डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 और ये 4 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। इस तरह से सिलाई डालेंगे आगे की साइड से और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। इस तरह से सारे फंदों को घटा लेंगे, उल्टी साइड से सारे फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये लाइन हमने उल्टी लाइन भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे 3 फंदों के बाद हम घटाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेते हैं, 2 फंदे बुन लेंगे सीधा, 1 और ये 2। ठीक है, अब 2 फंदे एक साथ हम इस तरह से लेंगे, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, फिर यहाँ पे बुनेंगे हम 1 2 और ये 3 फंदा बुनने के बाद
यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, ठीक है। उल्टे साइड से सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड जब सीधी तरफ आएंगे तो 2 फंदा के बाद 2 का 1 करेंगे, 2 बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में फिर हम 1 बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए जाएंगे। पूरा कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ फंदे घटा लिए। फंदे घटाने के बाद टोटल जो है ऐसे सिलाई पे फंदे जो बची हुई है मेरी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21 फंदे यहाँ पे बची हुई, ठीक है। तो डिजाइन कुछ इस तरह से टोटल जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ बन गई है 9 इंच से थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है और इसकी डिजाइन बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत है, देख सकती हैं। कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टे साइड से धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर लेना है आपको। अब यहाँ पे हम यहाँ पे सुई हमने डाल लिया इसमें, ठीक है। अब इसकी सिलाई करते हैं। और सुई के उल्टे भाग से हम यहाँ पे सारे फंदे को एक एक करते हुए यहाँ पे उतारेंगे। हम इस तरह से लेंगे, एक एक करके सावधानी से सारे फंदे उतार लेंगे हम पहले। तो चलिए सारे फंदे उतार लेती हूँ पहले। सारे फंदे हमने सुई पे उतार लिए, इस तरह से इसे करेंगे और इधर से खींचते हुए लाएंगे, ठीक है। अभी ये जो छोटा सा गोलाई बन गया इसके अंदर हम सुई को डालेंगे फिर से। ये जो चाहे तो एक बार और आप यहाँ पे इसे घुमा के इसकी सिलाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल लेते हैं सुई को और इसे पहले इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। चाहे तो एक बार और आप यहाँ पे इसे घुमा सकती हैं, इस तरह से ले लेते हैं इसी जगह पे। फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे डालना हम इसमें सुई को। इसी तरह से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए पूरा नीचे तक आएंगे। हर चेन से चेन को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी पूरी सिलाई हो गई, तो इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी एक कैप दिख रही है, और फैलने के बाद कुछ इस तरह से होगी, देखिए स्ट्रेचेबल। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर में पॉम भी लगा सकती हैं या फिर ऐसे भी रख सकती हैं आप, दोनों से ही अच्छे लगेगा, पॉम भी है बिना पॉम भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।